नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जान चुके हैं कि 17 जुलाई को आकलन की एग्ज़ाम होने वाली है। सभी लोग इस बात से अवगत हैं, जान चुके हैं कि 17 जुलाई को आकलन एग्ज़ाम होगी। तो आकलन एग्ज़ाम होगी तो उसकी तैयारी भी करेंगे आप सभी। उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा किताब, कौन सा बुक आप खरीदेंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो इन सारी बातों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अंत तक देखिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा जरूरी चीज होता है कि पढ़ना क्या है। यदि पढ़ना क्या है यह पता चल जाए तो आप उसी को पढ़ेंगे जो आपका एग्जाम के लिए हो, जो आपका एग्जाम के लिए हो। पढ़ने के लिए तो पूरा संसार भरा हुआ है, लेकिन सब कुछ आपका आकलन एग्जाम के लिए तो सही नहीं है। तो क्या पढ़ेंगे जो आपके आकलन एग्जाम के लिए सही है, यह मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक बताने के पहले एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप घर बैठे आकलन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आकलन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे दिन भर जो काम है आप उसको करिए और शाम को हमारे साथ जुड़ करके आकलन की तैयारी करिए। देखिए, पहला क्लास जो होगा 2 बजे होगा। एक दिन में हम 3 क्लास करवाएंगे। दूसरा क्लास 6 बजे होगा और तीसरा क्लास 8:30 बजे होगा। 8:30 बजे होगा। 6 बजे और 8:30 बजे वाला क्लास नेसेसरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। 2 बजे वाला क्लास यदि कभी कभार छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो करना भी जरूरी है। फी बहुत कम है, घर बैठे आप तैयारी कर सकेंगे। बुक वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ केवल जुड़े रहेंगे, सारा कुछ हम आपको देंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि पैसे की बचत होगा, कम फी है। समय की बचत होगा, आसानी से तैयारी कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग 2012 और 2015-16 में भी एग्ज़ाम दिए थे जेटेट का, लेकिन नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि सोच रहे थे आज कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ेंगे, कल एग्ज़ाम है आज पढ़ेंगे, करते करते कुछ पढ़ नहीं पाया और जाके एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया। उसका रिजल्ट हुआ कि आप लोग रो गए, हंसे नहीं रो गए, क्योंकि जेटेट क्लियर नहीं हुआ। और वही यदि आदत अभी भी रहेगा, सुधारेंगे नहीं तो पता नहीं आगे क्या हो सकता है। लेकिन इस बार उस आदत को फिर से मत दोहराइए, तैयारी में लग जाइए। 1 महीने से कम समय है, 1 महीने से कम समय बचा हुआ है, इसमें आपको सारा तैयारी करना है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, कंप्लीटली तैयारी होगी, चाहे वह आकलन का 1 to 5 हो, चाहे आकलन का 6 to 8 में साइंस हो, चाहे आकलन का 6 to 8 सोशल साइंस हो। सबका अलग अलग क्लास होता है, चूंकि पढ़ना अलग अलग है तो सबका अलग अलग क्लास होता है। तो ये नंबर को सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत अपने मोबाइल में इसको सेव करिए, या तो कॉल करना है या व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले पढ़ना क्या है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है। मैथ में चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, मैथ में क्या पढ़ना है। हम आपको लास्ट में बुक के बारे में भी सजेस्ट करेंगे कि कौन सा बुक आप लोगों को पढ़ना चाहिए और कौन सा बुक नहीं पढ़ना चाहिए, यह भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैथ का सिलेबस में सबसे पहले संख्या और संख्या पद्धति पढ़ना है। दूसरे नंबर में पूर्ण संख्याओं पर जो 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भागा, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके रहेंगे। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, गुणनखंड, गुणा जोड़ उनके गुण, लघुत्तम सामर्थ्य
और महत्तम स्वावर्तक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, दशमलव संख्याएं, मापन के अनुप्रयोग, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, औसत, प्रतिशतता, उसके अनुप्रयोग, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, कार्य समय दूरी, चाल समय दूरी, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, रेखा, कोण, त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ये मैथ में। अब कहिएगा ये सिलेबस आपको कहाँ पर मिला? भैया मेरे सिलेबस अभी ऑथेंटिक नहीं आया है, 17 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो आप पढ़ेंगे नहीं क्या? जो इसके पहले अधिसूचना जारी हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 70% प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से रहेंगे। मतलब मान के चलिए 1 to 10 के बुक से रहेंगे। तो दोस्तों 1 to 10 के बुक में यही सब तो पढ़ना है। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे हाइन डिस्टेंस, कॉस थीटा साइन थीटा वाला, उससे प्रायः MCQ नहीं बनता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से MCQ ज़्यादा नहीं बन पाता है। एक चीज़ और छूट रहा है इसमें, यह है आंकड़ों का संग्रह, उसके बारे में, माध्य, माध्यिका, विचलन, ये सब जो है, परिसर, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो 70% आपको पढ़ना है आपके क्या कहते हैं पाठ्यक्रम से, जो सरकारी स्कूल का पाठ्यक्रम है उससे। तो वहीं से मैं ये स्कूल लेकर आया हूं। ठीक है, अब चलते दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा सब्जेक्ट देखिए, फिर जाते जाते हम आपको कहेंगे 1000-1500 रुपए देखिए मत, तैयारी में लग जाइए। सोचते सोचते कब 17 जुलाई आ जाएगा ये पता नहीं है। 17 जुलाई आ जाएगा और आपका तैयारी कुछ भी नहीं रहेगा। तो समझ लीजिए क्या स्थिति हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हिंदी सिलेबस का। हिंदी सिलेबस में आप लोगों को क्या पढ़ना है? देखिए, वासुदेव नंदन उनका जो लिखा हुआ है सरल हिंदी व्याकरण, उसको आप लोग ले लीजिए। वो आपका आकलन एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। वासुदेव नंदन प्रसाद वाला बुक, उसको ले लीजिए, आकलन एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। उसका जो व्याकरण पाठ है वो सारा व्याकरण पाठ आप लोग पढ़ जाइए। सारा मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, ये सारा चीज, सारा कुछ आप वहाँ से पढ़ जाइए। और साथ ही साथ आपका अपठित गद्यांश भी रहेगा, यानी पैसेज दिया हुआ रहेगा। पैसेज को देख करके आपको आंसर करना है। पैसेज को देखिए और उसका आंसर करिए, तो ये भी आपका आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं। वर्ण विचार, शब्द भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति। फिर से बीच में ये देखिए दूसरा नंबर है हमारा, है दूसरा नंबर है। यदि उस पर आपका कॉल नहीं लग रहा है, किसी कारण से रिसीव नहीं हो रहा है, बिजी आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ 8,500 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और 2-4 दिनों के अंदर लगभग 10-20 हज़ार और ज्वाइन कर जाएंगे। तो जल्दी ज्वाइन करिएगा तो शुरुआत से पढ़ेंगे, देरी करेंगे तो बीच से पढ़ेंगे। तो जल्दी ज्वाइन करिए, इस नंबर पर तुरंत कॉल करिए। बिजी आ रहा है तो दूसरे पर कॉल करिए, लेकिन कॉल करके सारा जानकारी प्राप्त करिए। अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में दोस्तों एक चीज हम आपको बता देते हैं, नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है क्लास 6 के लिए, वो आपका 1 to 5 के लिए सफिशिएंट है। यदि आप सरकारी स्कूल का बुक क्लास 6 to 10 पढ़ लेते हैं
तो कहीं नहीं आपका जाएगा। अथवा आप नवोदय का जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास 6 के लिए होता है बुक, आप उसको ले लीजिए, उसका मैथ और हिंदी पूरा कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, बाहर से नहीं आएगा। इसी तरह से आप जो क्लास 9 के लिए क्लास 9 के लिए जो बुक आता है नवोदय का, उसको आप ले लीजिए, वो आपका 6 to 8 साइंस के लिए हो जाएगा, 6 to 8 साइंस के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बुक भी बता दिया। यदि आप बुक में पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप केवल हमारे साथ जुड़िए, बेहतरीन तैयारी होगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी बिंदु नहीं छूटेगा। और जब पैसा देके तैयारी करेंगे ना तो टाइमली जरूर बैठेंगे। वैसे अभी कुछ काम लग गया तो इधर से उधर घूमने चले गए, लेकिन जब किसी को पैसा दे देते हैं तो उसके साथ आपका मोह जुड़ा हुआ रहता है, और उस मोह के कारण आप टाइमली पढ़ने बैठेंगे, और जब टाइमली पढ़ेंगे तो सिलेक्शन भी आपका होगा। तो किसी न किसी यहाँ पर ज्वाइन करके आप तैयारी करिए। हमारे यहाँ यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको 2 नंबर ए और 1 ए नंबर दिखाया, ज्वाइन करिए और बेहतरीन तैयारी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चीज़ों का जो सिलेबस है वो हम जल्द आप लोगों को देंगे, जल्द, जितना जल्द होगा हम टाइप करके हम आप लोगों को शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय झारखंड।